हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे मेटा एड्स के बारे में कि किस तरह हम ऐड रन कर सकते हैं। लाइव ऐड रन करके हम आपको दिखाने वाला हूं। पिछले वीडियो में हमने देखे कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं, किस किस टाइप का ऐड रन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। आज हम एक ऐड रन करके देखेंगे। तो मैं अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे हम आगे डिस्कशन करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे नए नए वीडियोस आपको सबसे पहले मिलें। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन पे आपको लेके चलता हूँ। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह ऐड रन करते हैं। सबसे पहले हमको क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद हमको ऑब्जेक्टिव चूज़ कर लेना है। सबसे पहले हम अवेयरनेस से स्टार्ट करेंगे। अवेयरनेस से स्टार्ट करके हम करेंगे कंटिन्यू करने के बाद हमारे पास ऑप्शन होते हैं 3। इन दोनों ऑप्शन को अच्छे से फिल करना है एंड देन हमको पब्लिश करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे अवेयरनेस फर्स्ट लेवल की। लेवल बोलते हैं लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ठीक है। लेवल 1 से चालू करते हैं। सबसे पहले हमको अपने कैंपेन का नाम लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ न्यू अवेयरनेस कैंपेन, तो मैं इसके नाम लिख देता हूँ फॉर स्कूल, ठीक है। ये हमारा नेम हो गया कैंपेन का। फिर ऊपर जो ये कैंपेन डिटेल है वो हमने अवेयरनेस चूज़ की थी जब हमने फर्स्ट सेलेक्ट किया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं बजट। इसमें 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे आपको। पहले है कैंपेन बजट, दूसरा है एड सेट बजट। पहले वाले ऑप्शन के बारे में अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो इसमें क्या, लेट्स सपोज आपने 1000 रुपये का बजट इसमें सेट किया, तो फेसबुक है वो अपने हिसाब से पैसे को यूज़ करेगा। लेट्स सपोज 2 से 4 के बीच में जो पीरियड है उसमें अच्छा रिजल्ट फेसबुक को दिख रहा है कि ज़्यादा लोग देख रहे हैं, तो वो उस टाइम पे ज़्यादा स्पेंड करेगा, ठीक है। कम हो रहा है तो वो कम स्पेंड करेगा, मतलब अपने हिसाब से ही पेमेंट को वो यूज़ करेगा, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन है वो है एड सेट। मैंने 100 रुपीज़ पर डे शूट किया है, तो वो 100 रुपीज़ ही उसको ख़त्म करेगा, उससे ज़्यादा उसको यूज़ नहीं करेगा। तो हम दोनों में से एक प्रीफर करेंगे, कोई भी कर सकते हैं। अगर अपने को ऊपर वाला कर रहे हैं तो ऊपर वाला भी कर सकते हैं, बेस्ट है सेकंड वाला। अगर आपका कम बजट है तो आप ये सेट रखो, और अगर आपका बजट फ्लेक्सिबल है तो आप फर्स्ट वाला यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट में अभी तो हम सेकंड वाला चूज़ करके चलते हैं, ठीक है। फिर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा ए बी टेस्ट। ए बी टेस्टिंग का मतलब क्या होता है, हम 2 ऐड रन करते हैं, फिर हम उनको कंपेयर करते हैं कि कौन सा ऐड बेटर है। अगर सपोज करो पहले ऐड में हमको 30 लीड मिली है और सेकंड वाले में हमको 15 मिली है, तो हमको पता चल गया कि फर्स्ट वाला बेटर है, तो हम क्या करेंगे, सेकंड वाले को क्लोज कर देंगे और फर्स्ट वाले पे कंटिन्यू करेंगे। तो इसलिए हम ए बी टेस्ट करते हैं, ठीक है। ये कब काम कर सकते हैं, जब हम 2 पैरेलली ऐड रन करें और जिस पे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिले उसको हम कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए ए बी टेस्ट यूज़ होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं नीचे लिखा स्पेशल ऐड कैटेगरीज। कुछ ऐसी कैटेगरीज होती है उसके लिए हमको उसकी फेसबुक की पॉलिसी है, उसको हमको कंप्लीट करना होता है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं, एम्प्लॉयमेंट या जॉब्स वगैरह के आप ऐड रन कर रहे हो, हाउसिंग यानी रेंट है, या फिर इस तरह घर सेल्स कर रहे हो, रियल इस्टेट का ऐड कर रहे हो उसके लिए है, या फिर पॉलिटिशियन या सोशल इश्यूज़ को आप ऐड रन कर रहे हो। तो वो सारी चीज़ें आप करने के लिए आपको इसकी जो ऐड पॉलिसीज़ हैं वो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, ठीक है। उसके लिए ये चीज़ें होती हैं, अगर आप उसको पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसमें क्या लिखा हुआ, डिक्लेयर इफ़ यू आर एड आर रिलेटेड टू फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, सोशल इश्यूज़, इलेक्शंस और पॉलिटिक्स टू हेल्प प्रिवेंट एंड रिजेक्शन रिक्वायरमेंट डिफर बाय कंट्री अबाउट स्पेशल ऐड कैटेगरीज। ये स्पेशल ऐड कैटेगरीज है, उसमें से आपको चूज़ करना पड़ेगा, एंड अगर आप उनकी पॉलिसी को फुलफ़िल करते हो तो आप वो ऐड रन कर सकते हो, ठीक है। अब अपने को जाना है नेक्स्ट। ज़्यादा कुछ नहीं करना, थोड़ा थोड़ा ही आपको देखो। दोबारा से आया ऐड सेट, तो यहाँ पे आपको नाम लिख देना है अपने कैंपेन का, ठीक है। मैंने नाम लिख दिया है। फिर हम नीचे जाते हैं। फिर आ गया आपके पास परफॉर्मेंस गोल, आपका ऐड रन करने का गोल क्या है। तो हमको क्या, मैक्सिमम
रीच ऑफ ऐड, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ऐड पहुंचाना है। इस पर क्लिक करोगे तो आपको और भी ऑप्शन मिलेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुंचना चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रेशन लाना चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा बार बार लोगों को रिकॉल कराना चाहते हो ऐड, या फिर आपका ऐड बार बार मतलब एक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें या 2 सेकंड तक आपको वीडियो दिख रही है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन हम ये वाला ऑप्शन ही चूज़ करेंगे, मैक्सिमम रीच ऑफ एड्स, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपना ऐड दिखना चाहिए। ठीक है, फिर हम चलते हैं नीचे जाओगे तो आपको अपना पेज सेलेक्ट करना होगा। जैसे मेरी कंपनी का अभी ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो आपको ये सेलेक्ट करना होगा। अगर आप किसी क्लाइंट का कर रहे हो तो आपको पहले पेज एक्सेस लेना पड़ेगा एंड देन फिर आप कर सकते हो इजीली। एक्सेस लेने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो शो हो जाएगा। ठीक है, फिर नीचे जाओ। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक डायनेमिक क्रिएटिव, इस पर क्लिक करोगे मीन्स वी आर ऑटोमेटिकली क्रिएट कंबाइन ऑफ योर मीडिया एंड टेक्स्ट योर ऑडियंस इज लाइकली टू रिस्पॉन्ड। मतलब ये अगर ये ऑप्शन हम चूज करते हैं तो हम फेसबुक को ऑप्शन नहीं, उसको परमिशन दे देते हैं कि वो अपने हिसाब से टेक्स्ट को और क्रिएटिव को यूज़ करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिनको पसंद आ रहा है उस हिसाब से लोगों को वो ऐड दिखाएगा। ठीक है, आप इसको कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, अब आ गया है डेली बजट। तो मैंने देखो 200 लिखा है, आपका 100 बजट है तो 100 बजट भी रख सकते हो डेली, और 200 है तो 200 भी रख सकते हो। लेट्स सपोज अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको लाइफ टाइम बजट और डेली बजट में क्या फ़र्क है। डेली बजट जो होता है वो आप डेली यानी एक दिन के हिसाब से डिसाइड करते हो। लाइफ टाइम मतलब आपका पूरा कैंपेन का बजट कितना है उसके हिसाब से सेट करते हो। लाइक आपका 30 दिन का बजट है, आप 30,000 स्पेंड करोगे तो आप 30,000 यहाँ पे लाइफ टाइम सेट करके यहाँ पे 30,000 डाल के डेट फिक्स कर दोगे। तो फेसबुक क्या धीरे धीरे यूज़ करेगा और उसको 30 यानी 30 दिन तक उसको यूज़ करके ख़त्म कर देगा। और डेली में क्या होगा, आपने फिक्स कर दिया कि भाई मेरे को 200 रुपीज़ पर डे होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आप ये भी चूज़ कर सकते हो। टाइमिंग आप सेट करके और एंड डेट भी सेट कर दो एंड देन ये आपका इतना सारा कंप्लीट है। फिर आपको नीचे जाना है। अब आया है हमारा मेन चीज़, ऑडियंस डिसाइड करनी है। ऑडियंस मीन्स हमारा प्रोडक्ट जिसको दिखाने वाले हैं वो ऑडियंस कौन है, कहाँ की है, वो हमको सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे लोकेशन पे सिलेक्ट करते ही यहाँ पे इंडिया लिखा है। लेट्स सपोज मेरे को अहमदाबाद में दिखाना है खाली, तो मैं यहाँ सर्च करूँगा तो अहमदाबाद आ गया। ठीक है, अब खाली ये अहमदाबाद के एरिया में ही ऐड दिखेगा। अगर कोई महसाना रहता है या फिर बड़ौदा रहता है या फिर सुरेंद्र नगर रहता है, उनको ये ऐड नहीं दिखेगा। ठीक है, अगर उनको भी दिखाना है तो यहाँ पे हम उनको नाम लिख के देना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से। अब देखो बड़ौदा भी आ गया। इस तरह से हमको लोकेशन सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद हम उसको अवेयरनेस कर सकते हैं लोकेशन वाइज। जैसा आपका प्रोडक्ट है, जैसी आपकी डिमांड है या फिर जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप ऐड रन कर सकते हो अलग अलग जगह पे। ठीक है, तो इस तरह से आपने लोकेशन चूज़ कर ली। फिर हम जाते हैं यहाँ पे ऑडियंस पे। ठीक है, अब ऑडियंस पे जाओगे तो ऑडियंस में क्या है, आपको डिफरेंट है, आपको ऑडियंस किस टाइप की ऑडियंस चाहिए। ठीक है, लाइक अगर आपने ऑलरेडी ये ऑडियंस बना रखी है या फिर अब नहीं बना रहे हो, इसके बारे में मैं आपको इन डेप्थ में समझाऊंगा। अगर ये टॉपिक मैंने अभी छेड़ा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं ये चीज़ें अभी नहीं बताऊँगा आपको। ये मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ये सारी ऑडियंस कैसे बनाते हैं वो बताऊंगा। अभी समझाऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए ये जो चीज़ें बताई है वो आप ध्यान में रखो। फिर हम जाएंगे एज सेलेक्ट करेंगे। लेट्स सपोज मेरा जो प्रोडक्ट है वो उसकी आइडल एज है वो 21 से लेके 50 तक के लोगों तक की है। ठीक है, उसमें जेंडर सारे हैं, मेल फीमेल। और फिर आ गया है डिटेल टारगेटिंग। ठीक है, डिटेल टारगेटिंग मीन्स जैसे स्कूल है तो आप स्टूडेंट्स को टारगेट करोगे, तो स्टूडेंट सेलेक्ट कर दिया। फिर आप और देखो
जो हायर एजुकेशन कर रहे हैं उनको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, जो अभी अभी पढ़ रहे हैं उनको कर लिया। तो इस तरह से आप ऑडियंस धीरे धीरे इंटरेस्ट ढूंढोगे कि भाई ये इंटरेस्ट वाले लोग हैं, इनको ये टाइप का ऐड दिखाना है, तो ये आप सेलेक्ट करके उन स्पेसिफिक ऑडियंस तक पहुंच सकते हो। ये मैंने आपको एक डेमो बताया है, ये आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आपको एक और एग्जाम्पल चाहिए इस पे ही, तो आप अपने बिजनेस का नाम लिख के कमेंट में लिख के भेजो, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना के दूंगा, तो आपको और अच्छे से भी ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो इस तरह से आपने डिटेल टारगेटिंग कर दिया, ठीक है। अब आपको नीचे जाना है, ठीक है। अब ये क्या लिखा है, एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट। अब उस पर क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। अगर आप सपोज करो आपको ऐड दिखाना है ओनली फेसबुक पे ही, तो आप क्या करोगे, इंस्टाग्राम को हटा दोगे तो खाली फेसबुक पे ही ऐड दिखेगा। अगर आप चाह रहे हो कि मैं भाई इंस्टाग्राम पे ऐड तो दिखाऊंगा बट फेसबुक पे नहीं दिखाऊंगा, तो ऐसा भी कर सकते हो। जैसी आपकी ऑडियंस हो उस हिसाब से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आपको जानना है नेक्स्ट, ये है आपका थर्ड लेवल यानी फाइनल लेवल। सबसे पहले आपको अपने ऐड लेवल का नाम लिख देना है, ठीक है। फिर आपको अपना पेज सिलेक्ट कर लेना है। पेज सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे जाओगे, फिर आपको यहाँ पे ऐड क्रिएटिव डालना है। क्रिएटिव मीन्स फ़ोटो बनाई है आपने, रील बनाई है या वीडियोस बनाई है, जो भी है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। जैसे मैंने सिंगल वीडियो ही है तो इसको सिलेक्ट किया। डेस्टिनेशन, अगर कोई बंदा आपका ऐड देख रहा है और वो लिंक पे क्लिक करता है तो कहाँ जाना चाहिए, तो हमने सपोज कर व्हाट्सएप पे क्लिक रख दिया है, तो बंदा है वो आपके व्हाट्सएप पे चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप वो ऐड है या फिर जो भी फ़ोटो है, लेट्स सपोज मैंने ये वाला फ़ोटो डाल दिया है, ठीक है। अब ये फ़ोटो क्या है, ऑटोमेटिक वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, ये देखो आ गया ना फ़ोटो इधर, और हमने पूरा सेलेक्ट कर ही लिया, डेस्टिनेशन फाइनल कर दिया है। फिर आपको यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट, प्राइमरी टेक्स्ट क्या होता है, जब हमारा ऐड दिखता है तो ऊपर जो भी टेक्स्ट होता है उसको हम प्राइमरी टेक्स्ट बोलते हैं। तो वो हम लिखेंगे कि भाई हमारा ये ऑफ़र है, या फिर जो भी हमारी ऐड स्ट्रेटजी है वो यहाँ पे हम डालेंगे कि ये प्रोडक्ट है, ये ऑफ़र तक चलेगा, आपको ख़रीदना है तो आप ख़रीद सकते हो। तो इस तरह से हमको एक अच्छा हुक लाइन लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम जाते हैं हेडलाइन में। हेडलाइन में क्या होता है, अगर यहाँ पे हेडलाइन में मैं कुछ भी चेंज करता हूँ तो आप देखोगे राइट साइड में व्हाट्सएप के आइकन के बाजू में वहाँ पे चेंज होगा। मीन्स हम अपने कॉल टू एक्शन का जो बटन है उसको हम एक नाम दे रहे हैं, एक हेडलाइन दे रहे हैं, ठीक है। जैसे बाय नाउ कर दो, ठीक है। तो बाय नाउ कोई भी प्रोडक्ट बाय कर सकता है इजीली, ठीक है। फिर उसके नीचे डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हो शॉर्ट में, ठीक है। फिर आपको पूरा कंप्लीट हो गया, अब आपको कुछ नहीं करना है अवेयरनेस में, ठीक है। अब आपको पब्लिश करना है। पब्लिश करते ही आपका विद इन आवर में ऐड रन हो जाएगा। इमीडिएटली नहीं होता है क्योंकि पहले ये अंडर रिव्यू में जाता है, अंडर रिव्यू होने के बाद ये पब्लिश हो जाता है एंड देन आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये किस तरह का दिखता है वो अगर मैं बात करूँ तो वो भी मैं दिखा देता हूँ। जैसे मैंने एक अवेयरनेस कैंपेन रन किया था बहुत टाइम पहले, उसका अगर मैं आपको रिजल्ट दिखाऊं तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह की मैं बात कर रहा हूं। जैसे ये ऐड है, ठीक है, तो मैंने इस पर क्लिक किया तो इस तरह से आपको रिजल्ट कितने लोगों तक रीच पहुंचा, क्या कॉस्ट रही, स्पेंड कितना किया, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। फिर आपने डेमोग्राफिक्स देख लोगे कि किस किस एज के हैं, प्लेटफॉर्म यानी फेसबुक पे, इंस्टाग्राम किस पे ज़्यादा ऐड दिखा है वो देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप इजीली देख सकते हो। तो आई होप इस वीडियो में आपने अवेयरनेस कैंपेन के बारे में सीखा। मैं समझ रहा हूँ कि आपने अच्छे से सीख लिया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।